कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मीका है। वो यूनिवर्सिटी की छत पे जाती है। वो बहुत बड़ा कदम उठा रही थी। वो छत से कूदने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर वैसे मीका देख नहीं सकती है। तभी हम देखते हैं छत पर एक लड़का है जिसका नाम ओए है। वो दीवार को कलर कर रहा था। वो अब मीका के पास आता है, उसे बचाता है। वैसे ओए जो है वो बोल नहीं सकता है। अब वो मीका से कुछ पूछता या कुछ बात करता उससे पहले कॉलेज की टीचर्स आती है और मीका को ले जाती है। वो मीका को बहुत डांटती है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। मीका की परेशानी सब जानते हैं क्योंकि मीका देख नहीं सकती है। वो बहुत बड़ी पियानिस्ट बनना चाहती है, लेकिन ब्लाइंड होने के कारण वो अपने करियर पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही है। मीका की अब जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनसे भी बिल्कुल नहीं बनती है। मीका और उसकी फ्रेंड की हमेशा लड़ाई हो जाती है। कई बार तो मीका गुस्से में अपनी फ्रेंड्स को बोल देती है कि तुम लोगों को तो अच्छा लगता होगा क्योंकि मैं पियानिस्ट नहीं बन पाऊंगी, पियानो को अच्छे से सीख नहीं पाऊंगी और तुम लोग अच्छे पियानिस्ट बन जाओगे। अब मीका जिस छत से कूदने वाली थी वहीं पर मीका का एक बैल गिर गया था जो कि ओए उठा लेता है और उसको हाथे से बजाकर सुनने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मीका के प्यार में पड़ गया था। अब वो दिन रात घर पर कभी भी होता फ्री टाइम में उस बैल को बजाता और सुनता रहता। मीका जब भी कॉलेज में आती और कॉलेज से जाती तो मीका के आगे जितनी भी रुकावटें होती थी, कोई बंदा खड़ा होता था या साइकिल होती थी, कोई उसको हटा देता था। मीका के लिए साइलेंटली उसकी हेल्प करता था। यहाँ फ्लैशबैक में देखते हैं कि जो मीका है उसका एक बार एक्सीडेंट हो गया था और सिर पे चोट लगने के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी आंखों की रोशनी हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए या कई साल भी लग जाए। मीका बहुत रोती है। वो इस कारण हमेशा परेशान रहती है। कॉलेज में आकर वो म्यूजिक रूम में हमेशा पियानो की प्रैक्टिस करती है। अब धीरे धीरे एक दिन मीका प्रैक्टिस कर रही थी, अच्छे से कर नहीं पाती, वो जोर जोर से रोने लगती है। बाहर ओए खड़ा था। वो गेट को खोलता है, मीका के पास जाता है। मीका डर जाती है कि बाहर तो ओए उस बैल को बजाता है। वो मीका को टच नहीं करता, वो सिर्फ बैल को बजाता है और मीका को उसकी स्टिक देता है। अब मीका म्यूजिक रूम से बाहर निकलती है, बैल को बजाते हुए मीका को रास्ता दिखाता है। अब ऐसे कई दिन बीतते हैं। मीका जब भी आती है कॉलेज में ओए उसकी इसी तरीके से मदद करता है। अब मीका भी ओए की तरफ अट्रैक्टेड हो रही थी। वो उससे एक दिन पूछती है कि वो उसको नाम बताए। ओए तो बोल नहीं सकता था तो वो अपना नाम नहीं बताता। मीका तो अभी ये कुछ भी नहीं जानती है तो वो अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि मेरे हाथों पर लिख दो अपना नाम। ओए अपना हाथ पूछता है और उस पर उसका नाम लिख देता है, मीका। अब ऐसे ही दोनों साथ में बहुत टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन मीका ओए से पूछती है कि क्या तुम्हें पियानो बजाना आता है। ओए को पता है कि मीका पियानो से कितना प्यार करती है तो वो झूठ बोल देता है कि हाँ मुझे तो पियानो बहुत अच्छे से बजाने आता है। तो मीका कहती है क्या तुम मेरे लिए पियानो बजाओगी। ओए कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए जरूर बजाऊंगा। अब ओए बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसको तो पियानो का कुछ भी अता पता नहीं था। अब ओए घर पे जाता है। ओए के जितने भी फ्रेंड्स थे कई बार रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसकी फ्रेंड्स की कई लोगों से फाइट भी हो जाती है तो ओए अपने दोस्तों को बचाता है। वैसे ओए जो है वो फाइट में बहुत ही अच्छा है। एक दिन फाइट में एक बंदे से वो मिलता है जो कि पियानो बहुत ही अच्छा बजाता है लेकिन वो कर्जे में डूबा हुआ है। ओए उस बंदे से मिलता है और जिसका नाम कीटा होता है। वो कीटा से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसके लिए पियानो बजाएगा। कीटा कहता है तुम्हें पता है मैं पियानो बजाने के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ, तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे। पर वो बार बार रिक्वेस्ट करता है, कई दिन उसके पास रिक्वेस्ट करने के लिए जाता है और कीटा लास्ट में मान जाता है। अब कीटा हर बार जब भी ओए को बुलाता वो मीका के म्यूजिक रूम में जाके पियानो बजा देता। वैसे ओए ने कीटा को पहले ही बोल दिया था कि जब भी म्यूजिक रूम में वो जाए पियानो बजाए तो उसे कुछ भी नहीं बोलना है। मीका को लगना चाहिए कि ओए पियानो बजा रहा है। यह हम धीरे धीरे देख रहे थे। जो कीटा था उसको मीका से प्यार हो गया था। उसको भी अच्छा लग रहा था जब भी वो मीका के पास जाता था पियानो बजाता था। और ये बात ओए को भी समझ आ गया था कि जरूर कीटा भी मीका के प्यार में पड़ चुका है। एक दिन कीटा ओए से पूछता है कि क्या मीका तुम मीका के पीछे क्यों पड़े हो, उसके लिए इतने पैसे तुम दिन रात काम करते हो और पियानो के पैसे कितनी मुश्किलों से देते हो, आखिर मीका के लिए सब क्यों कर रहे हो। पर ओए ज़्यादा जवाब नहीं देता। यहाँ कीटा समझ गया था कि ओए मीका से बहुत प्यार करता है लेकिन उसे बता नहीं पा रहा। अब कीटा ओए से कहता है कि क्यों ना हम तीनों एक ट्रिप पे जाएं। मीका को कह देना कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और साथ में हम एक होटल में रुकेंगे, तुम अपनी फीलिंग्स वहाँ पे बता देना उसको। ओए को भी अच्छा लगता है कि चलो साथ में चलते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं तीनों साथ में घूमने जाते हैं। होटल में रुकने वाले थे पर उसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। चाबी जो थी वो ओनर के पास थी, ओनर का घर पास में ही था। तो ओए कहता है कि जा रहा हूँ मैं लेने। वो चाबी लेने चला जाता है और ओनर कहती है कि डोर तो साइड वाला खुला हुआ था। तो अब यहाँ जो है ओए को समझ आ जाता है कि कीटा गेम खेल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीका और कीटा अकेले थे। कीटा गेट को खोलता है, मीका को अंदर ले जाता है
और मीका को कहता है कि वो उसे प्यार करता है, पर मीका उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं ओए से प्यार करती हूँ। अब जो कीटा है वो ओए की बुराई करने लगता है। वो कहता है तुम्हें पता है इतने दिनों से पियानो कौन बजा रहा था? मैं बजा रहा था। उसे कुछ भी करना नहीं आता है, वो तो बोल भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। मीका कहती है ये सब कुछ मुझे पता है, मैं पहले ही दिन समझ गई थी जब मैं उससे मिली थी कि उसे पियानो बजाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं उसके प्यार में हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ रहना चाहूँगी। ये सुनकर कीटा को बहुत गुस्सा आता है और वो मीका को ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तभी तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही भी आ चुका था। वो ये सब देख लेता है। वो इस चीज़ को उन दोनों को किस करते देखकर उल्टा ही समझ लेता है कि शायद मीका और कीटा एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है और उसके हाथ में जो बैल था वो वहीं पर फेंक देता है। मीका ओए को जाता देख उसे रोकती है, पर ओए वहाँ से जा चुका था। जो बैल वहाँ पर गिरी थी वो कीटा उसे पकड़ लेता है। अब कई दिन बीतते हम देखते हैं कि मीका जब भी यूनिवर्सिटी में आती थी वहाँ पर ओए नहीं था। वो ओए का वेट करती थी। एक दिन वहाँ पर कीटा आता है, बैल को बजाता है, कुछ भी बोलता नहीं है। मीका उसके पास आती है और कहती है कि वो मन में सोचती है कि शायद ये ओए है। वो उसे कहती है, वो उसे माफ़ी मांगती है और सारा कुछ सच बता देती है कि कल जो भी हुआ था वो सब गलतफहमी था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। पर तभी कीटा बोलता है, मैं हूँ कीटा। ये सुनकर मीका को बहुत दुख होता है। ओए का जो फ्रेंड था उसने देखा कि ओए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था दिन रात, उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं ले रहा था। उसने कई बार कीटा को पैसे देते हुए देख लिया था। तो ओए का फ्रेंड उसे गलत समझने लगता है और मन में सोचता है कि शायद कीटा ओए को धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो कुछ गुंडों से बात करता है, कीटा को पकड़वा लेता है। गुंडे कीटा के साथ साथ मीका को भी पकड़ लेते हैं। जो गैंगस्टर थे वो मीका को छेड़ने लगते हैं और कीटा को बहुत ज़्यादा मारते हैं। कीटा जो था वो गैंगस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मारना है तो मुझे मारो, मीका को क्यों पकड़ रखा है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो उस पर गुस्सा क्यों उतार रहे हो। पर जो गैंगस्टर था वो कीटा को बहुत मारे जा रहा था। तभी कुछ देर में हम देखते हैं कॉलेज में मीका की फैमिली मीका को ढूंढ रहे थे। तो वो सब कुछ शक ओए पे होता है, वो ओए को पकड़ लेते हैं, लेकिन ओए किसी तरह अपने दोस्त से मिलता है, उसको पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है। अपनी बाइक घुमाते हुए उन गुंडों के एड्रेस पे जाता है और मीका को बचाने की कोशिश करता है। इस फाइट में हम देखते हैं कि मीका सारे गुंडे घायल हो चुके थे, कीटा भी पूरा घायल हो चुका था। अब कीटा और गैंगस्टर की फाइट हो रही थी। तभी जो मीका थी वो एक रोड लेती है, उसको हल्का हल्का दिख रहा था, वो एक रोड लेती है और गैंगस्टर पर निशाना मारती है, लेकिन वो निशाना कीटा पे लग जाता है और कीटा पूरा पूरा घायल हो चुका था। ये चीज़ ओए देख लेता है तो वो उसके हाथ से रॉड ले लेता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है। जब पुलिस आती है तो सारा इल्ज़ाम वो अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने कीटा को मारा है। अब हम देखते हैं ओए जेल में है और जो क्राइम गलती से मीका के हाथों हो गया उसका इल्ज़ाम ओए ने ले रखा है। मीका उसे कई बार मिलने आती है और रोते हुए कहती है तुमने ये गलत किया, तुमने मेरा इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों लिया। पर कोई उसे अब दोबारा मिलने से मना कर देता है। अब पुलिस वाले मीका को ओए से मिलने भी नहीं देते। मीका हर रोज़ रोती रहती है। कई बार कॉलेज में वो उसकी फ्रेंड से बात करती है कि मुझे ओए से मिलना है, उसे रिक्वेस्ट करो ना कि वो मुझसे बात करे। उसका दोस्त कहता है कि वो तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा है। अब ऐसे ही होता है, कई साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि मीका पूरे करियर में अपना फोकस लगाती है और वो बहुत ही अच्छी पियानिस्ट बन जाती है, बहुत फेमस हो चुकी है। उसके साथ में हम देखते हैं जो कीटा था उसकी मौत नहीं हुई थी, वो कोमा में गया था, उसके बाद वो ठीक हो गया था और अब वो मीका के साथ ही काम करता है। जो ओए है वो जेल से निकल कर कहीं और जा चुका है जहाँ मीका को भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो आज भी उसको ढूंढती है। अब एक दिन कीटा मीका को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इतने सालों से वेट कर रहा था कि एक दिन तो तुम्हारे दिल से ओए मिट जाएगा, लेकिन आज भी तुम्हारे दिल में सिर्फ ओए है और मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि ओए कहाँ पर है, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ पर है। वो उसको ओए का एड्रेस दे देता है। अब मीका उस कंस्ट्रक्शन साइट वाले एड्रेस पे जाती है और वहाँ ओए नाम की लड़के को ढूंढने लगती है। वहाँ पर वैसे ज़्यादातर बंदों को ओए का नाम नहीं पता था, लेकिन उसी भीड़ में एक बूढ़ा इंसान था जिसको ओए के बारे में पता था। ओए उसके साथ ही खड़ा था। वो छुपते हुए वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी बैल नीचे गिर जाती है। ओए ने आज तक मीका का बैल रखा था। वो बूढ़ा इंसान कहता है, अरे ओए तो वही लड़का है ना जो अभी वहाँ पर गया है। मीका समझ जाती है कि ओए भाग रहा है। वो ओए को ढूंढ लेती है और उसके पास जाती है। अपना हाथ ओए के सिर पे रखती है, उसके बॉडी को, उसके फेस को टच करती है और कहती है, तुम ही ओए हो ना।
ओए हाँ बोलता है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे मीका ओए से मिल जाती है। ओए भी अपना प्यार कन्फेस करता है और मीका भी अपना प्यार कन्फेस करती है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई दूसरी मूवी एक्सप्लेन करना हो तो प्लीज़ तो आप मुझे सजेस्ट करें।